ये दुनिया है, यहाँ सारे फायदे के रिश्ते, हर कोई सौदा करने बैठा है। क्या सोच रही हो जीनत बहन? क्या चाहिए तुमको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हें देने आई हूँ मेरी बेटी गजाला। तुम उसे इस घर में बहू बना के रखो। तुम्हारा मुंह बोला बेटा फैजल, वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं जीनत बहन। आज तो मैं फैजल को तेरे दिलो दिमाग से निकाल के रहूंगी। परसों पहले तू मेरे शौहर को मेरे से छीनना चाहती थी, आज मेरे बेटे को छीनने आई है। अभी उसको कुछ दिन और बंद रहने दो, नहीं तो हर चीज उसके लिए मजाक हो जाएगी और उसकी ये गलतफहमी दूर होना जरूरी है। वक्त सब कुछ सिखा देता है। कभी कभी बच्चे को दौड़ता हुआ देखने के लिए उसको ठोकर भी खाने देना चाहिए। लेकिन वो साहब नमस्ते साहब, वो मैं फैजल के लिए आया। वो जो ट्रक के सिलसिले में गिरफ्तार हुए हैं? जी 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 जी, जी साहब। ये रहे उनके जमानत के कागजात। पुलिस को उस ट्रक में कुछ भी नहीं मिला, खाली नंबर प्लेट बदलकर घूमने का चार्ज लगा है, जिसके लिए कोर्ट ने जमानत दे दी। इनसे इनके दोस्तों के नाम भी पूछने थे। अरे साहब, 3 बेकार छोकरे हैं, बस उन्हीं के साथ फिरता रहता है। कल कुछ अम्मा का नाम लेके धमकी दे रहा था, अम्मा क्या जानती है इससे? अरे बचपना है ऐसा, और फंसा हुआ आदमी तो कुछ भी बोलता है, उसकी हर बात सच थोड़ी होती है। और अगर अम्मा या कोई बड़ा आदमी हमें जानता तो उसकी जमानत कब की हो चुकी होती। अरे विचारे, वो फैजल को लेके आ। अब्बा, हाँ फैजल साहब, अब बस यही जगह बाकी रह गई थी घूमने के लिए। ये अपन की गलती नहीं है, ये फालतू में लेकर आया अपन को यहाँ पे। ये इनकी गलतफहमी है जो इनको नहीं, आपकी गलतफहमी है। अरे ये इस तरह की हरकतें कोई करता है क्या? आपको दुकान खोल के दी, तब भी आपके अकल में कुछ आया नहीं। वो अम्मा ने बस आज कोई काम आया? किसी को पड़ी है कि तू कहां है, क्या कर रहा है? ये दुनिया है, यहां सारे फायदे के रिश्ते हैं, हर कोई सौदा करने बैठा है। सीख ले अपने अब्बू से, कुछ काम ही आएगा। तेरे लिए भी यही काम आए। साइन कर यहां। फैजल, कुछ बोलने का है तेरे को?
इसको क्या हो गया? कुछ तो है जो उबल रहा है महबूब। क्या सोच रही हो जीनत बहन? तुम्हारा बदला हुआ रूप देख के हैरत हो रही है। मैं सच्चे दिल से आई हूँ। मैं पुराने सारे गिले शिकवे भुला देना चाहती हूँ। वो कहावत है ना, अगर जख्मों को कुरेदना बंद कर दे तो जख्मे खुद ब खुद भर जाते हैं। बोलो जो बोलने आई हो। क्या चाहिए तुमको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हें देने आई हूँ मेरी बेटी गजाला। तुम उसे इस घर में बहू बना के रखो। तुम्हारा मुंह बोला बेटा फैजल जिधर से आई हो ना, उधर से वापस चली जाओ और आगे से इस रिश्ते की बात अपने जबान पे लाने की जरूरत भी नहीं करना। वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं जीनत बहन। फैजल गजाला को बहुत प्यार करता है। परसों पहले तू मेरे शौहर को मेरे से छीनना चाहती थी, आज मेरे बेटे को छीनने आई है। अपने गिरेबान में झांक के देखो अम्मा, परवेज साहब तुमसे खुश नहीं थे और ये तुम भी जानती हो। इसीलिए मुझे संभालना पड़ा। बदसात औरत, निकल जा इधर से। महबूब, धक्के मार के निकाल दो इसको यहां से। जा रही हूं मैं, मगर एक बात याद रखना जीनत शेख, वक्त अच्छे अच्छों को तोड़ देता है, अकड़ सबकी जाती है। महबूब, आगे से ये औरत इस घर के नजदीक भी नजर नहीं आनी चाहिए। इतना बड़ा झूठ बोला उस कमीनी गजाला ने। क्या बोल रही थी? पारस मनी का पता लाके दे दे, मैं तेरे फैजल का चेहरा कभी नहीं देखूंगी। और अब शादी, पूरी दुनिया को छोड़ के उसे मेरा फैजल ही मिला है। उसकी माँ की हिम्मत तो देखो, अम्मा को मेरे फैजल के बारे में बता रही है। बस बहुत हुआ। ये गजाला समझने वालों में से नहीं है, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये फैजल से निकाह करना तो दूर, अपनी जुबान पर इसका नाम भी नहीं ले पाएगी जिंदगी भर।
आज तेरी किस्मत अच्छी नहीं तो तुझे मार डालती मैं। माफ करना बहन जी, गलती हो गई। चल निकल यहाँ से। अरे ये तो अम्मा की बेटी रियाना है। हाँ लेकिन इतनी रात तू गन लेकर कहाँ जा रही है? आज का तूफान किसी के लिए कुछ लेके आने वाला है और किसी का बहुत कुछ लेके जाने वाला है। बिन मौसम बिजली चमक रही है, लगता है बारिश होने वाला है। मंत्री साहब, भाई ऐसे नक्षत्र में तू कौन सा ग्रह बन के आया है? अच्छा भाई तू जा। भाई अब तो अम्मा के ग्रह नक्षत्र खराब होने वाले हैं, ऐसा लगता है। हेलो भाई रुद्र साहब, कहिए श्रीमान। ये हनान बेगम का घर आपके ऑफिस से कितनी दूर पे है भाई? यही तकरीबन 15 मिनट का रास्ता। वो तो भाग के पहुंचे वहां पे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब इससे क्या हो गया? फैजल से शादी करना चाहती हो तुम? तू इतनी रात? क्यों? रात को तेरे यहाँ पे सिर्फ मर्द ही आ सकते हैं क्या? देख रेहाना, अपनी जबान को लगाम दे। तूने अपने दिमाग को लगाम दी थी जब फैजल से शादी का ख्याल आया था। आज तो मैं फैजल को तेरे दिलो दिमाग से निकाल के रहूंगी। ये क्या कर रही है तू? वही जो तेरे जैसी लड़की के साथ मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये तो मेरी गलती थी, मैंने तुझ पे भरोसा किया। देख रेहाना, हम बात कर सकते हैं। पीछे हट। तूने कहा था तू फैजल का पीछा छोड़ देगी, अब तू उससे शादी करने का ख्वाब देख रही है? झूठी कहेगी। अरे बेटा, तूने क्या किया? क्यों मार डाला इसको? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। गजाला! गजाला! नहीं, नहीं, ये क्या किया तुमने?
मैं झगड़े की आवाज सुनकर अंदर आ रहा था, इसी बीच लड़की ने इसे गोली मार दी। नहीं, मैं तो सिर्फ डराने की कोशिश कर रही थी। अम्मा कसम, मैंने इसे नहीं मारा। चलिए, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। और सर, जब आपके बयान की जरूरत पड़ेगी तो। बिल्कुल। जीनत बहन, जीनत बहन, जीनत बहन, जीनत बहन, क्या हुआ? रेहाना को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या? जी। चुप हो जा। थोड़ा गजाला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। मेरी बच्ची, उसे मेरी मौत देखनी थी, लेकिन मैंने अपनी जवान बेटी की मौत देख ली। संभालो 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 हनान, संभालो। देखो, गजाला को मारने वाले को सजा जरूर मिलेगी। मैं ये पूरा पुलिस महकमा हिला दूंगा। तुम नहीं समझते तुम। कभी भी कोई काम इस शहर में ढंग से होगा या आप लोगों के खिलाफ मुझे आयोग बिठाना पड़ेगा। बताइए, एक बेचारी बच्ची दिन दहाड़े मर जाती है, मतलब कोई भी आदमी गन लेके किसी के घर में घुस के किसी को भी दाग दे, क्या है? और आप बाद में पहुंचे पोस्टमार्टम का नाटक करने। वाह, वाह। सर, अब पता नहीं था सर कि देखो कमिश्नर, मैं शक्ल से चाहे कैसा भी दिखता हूँ वो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात बता देता हूँ कि अगर मैं अपनी पे उतर आया तो मुझसे बड़ा कमीना इस सारे शहर में चिराग लेके भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। समझ गए? और अब एक बात सुनो, ये जो अम्मा है और उसकी बिटिया, दोनों पे अब जरा क्रिमिनल वाली नजर से देखना इन दोनों को शुरू करो। इस शहर किसी के बाप की बपौती नहीं है, समझ गए? नहीं है। अब जो मैंने कहा उसको ध्यान से सुनो और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रखता हूं। अब वही करना होगा जो मंत्री चाहता है। रेहाना, रेहाना, अरे मेरी बच्ची, रेहाना, कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है रेहाना? कहाँ है मेरी बेटी? ए उठ, अम्मा जी बैठिए, आप बैठिए। तेरा दिमाग खराब है? ये आराम से बैठने का टाइम है। मेरी बेटी को पुलिस उठा के ले गई और जीनत शेख। अच्छा हुआ आप आ गए सिंह साहब। सिंह साहब, वो लोग मेरी बेटी को उठा। आप बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। आप इस तरह से कैदी से नहीं मिल सकती। क्या? ये तुम मेरे को बोल रहा है? जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ आप कौन है। बेंच पर बैठ जाइए। मैं इधर बेंच पे बैठने के लिए नहीं आई हूँ, अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। उसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया होती है। आप अपने दरबार में खड़ी नहीं है, ये मेरा पुलिस स्टेशन। तुम नहीं बोल रहा है, तुम्हारे मुंह से कोई और बोल रहा है। किसने खिलाया है घूस? अगर आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं, बहुत बड़ी गलती कर रही है। ये बहुत भारी पड़ सकता है आपको। भारी पड़ेगा मेरे को। आप बैठ जाइए। जीनत बहन, बैठ जाइए आप। रुक जाइए, इसको मैं देखता हूं। अभी अपना वक्त नहीं है, आप बैठिए। कमिश्नर साहब, एक बार। कमिश्नर साहब रुकिए। कमिश्नर साहब, हाथ हटा। कमिश्नर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मिलने दीजिए। तू खड़ा रहे। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। अरे बोला ना। एक बार मिलने दीजिए कमिश्नर। दूर हट, दूर हट। कमिश्नर साहब।
अम्मा कुछ भूलेगी नहीं, सब याद रखेगी, सब याद रखेगी। मुझे भी सब याद है। यकीन मानिए, रिहाना के साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे उसका बहुत दुख है। चाहे आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया हो, इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। बस अब यही रह गया है, तेरा साथ। अब आप घर जाइए, रिहाना का ख्याल मैं रख लूंगा, और हां, कोशिश करूंगा कि मैं आपको उससे मिला सकूं। रिहाना का ख्याल तो तेरे को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तू अच्छी तरह जानता है इस पुलिस चौकी के बाहर भी कोई दुनिया है। फैसल भाई, बात बोल रहे लोग। फैसल भाई, ए तारिक, क्या हुआ? बोल। फैसल भाई, वो हाँ बोल, क्या हुआ? भाई वो गजाला मर गई और रिहाना। अच्छा हुआ, नहीं तो रिहाना ही उसको मार डालती। भाई वही चपुन बोल रहा है कि रिहाना ने गजाला को मार दिया है। ए साली, चढ़ गई क्या तेरे को? क्या वो सच में मर गई? भाई सही सही बता। भाई वही चपुन बोल रहा है कि रिहाना ने गजाला को गोली मार दी, जो थाने में बंद है। चल। किधर जा रहे? किधर है अपन की रिहाना? अपन रिहाना से मिलने का है। आप उससे नहीं मिल सकते। अरे यार तारिक, समझा रहे इसको। हाँ हाँ, अपन को अंदर जाने का है मामू। तो ना, अरे मामू देख, अपन को अपनी रिहाना से मिलने का है, समझे? आखिरी बार बोल रहा है। कोई नहीं मिल सकता रिहाना से। अभी आई भी नहीं और तेरी दादागिरी शुरू हो गई। अगली बार मेरे रिहाना का हाथ पकड़ा तो यह हाथ किसी और को पकड़ने के लायक नहीं बचेगी। क्यों नहीं मिल सकता अपन रिहाना से? क्योंकि रिहाना से मिलने की इजाजत किसी को नहीं। अच्छा, और अपन को रोकेगा कौन? मैं रोकूंगा, कानून रोकेगा। रिहाना से मिलने की इजाजत किसी को नहीं। और तू फैसल, तू कानून से बड़ा नहीं है। तू और तेरा कानून कितना भी कोशिश करे, अपन को रिहाना से मिलने से रोक नहीं सकता। और हाँ, अपन अपनी रिहाना को यहां से निकाल के ही रहेगा, समझे? अब हाथ को जेब में रखने की बारी तेरी है फैसल। अपन को समझ में आ रहा है, तू बदला लेने की कोशिश कर रहा है। देखा तो, ये बात तू भी अच्छे से जानता है कि रिहाना किसी का खून कर नहीं सकती। मैं जानता हूं कि सरस्वती की रिहाना किसी का खून नहीं कर सकती, लेकिन फैसल की रिहाना। नहीं भाई, नहीं तब मैं पुलिस वाला नहीं था फैसल, लेकिन अब हूं। साले,
वर्दी की गर्मी दिखा रहा है तो? हाँ? भाई रिहाना के बारे में सोचते हैं भाई, रिहाना के बारे में सोचते हैं भाई। जाओ जाओ, वैसे भी रियाना थाने में नहीं जेल में है। मैं भी एक माँ हूँ, तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। अब करो इस दुख का इंसाफ। बड़ी इंसाफ की देवी बनती हो ना तुम। ये सब रेहाना ने तुम्हारे कहने पे किया होगा। ये सच नहीं है। मैं अब तक रेहाना से मिल नहीं पाई हूँ, लेकिन ये खून मेरी बेटी ने किया है। मेरा दिल नहीं मानता। तुम्हारे पास दिल कहाँ है? तुम्हारा दिल पत्थर है, पत्थर। मेरे से बदला लेने के चक्कर में बेटी को मार डाला, उसका खून करवा दिया। तुम कभी चैन से नहीं रह पाओगी। ये एक माँ की बद्दुआ है तुझे। कभी चैन से नहीं रह पाओगी। ये एक माँ की बद्दुआ है तुझे। जीनत बेन, क्या बात है? लगता है आप अब तक हनान की बातों को ही सोच रहे हैं। महबूब, तुमको लगता है ये रेहाना ने किया है? मेरा दिल नहीं मानता है। जीनत बेन, मेरे को तो ये किसी की साजिश लगती है, रेहाना और आपको फंसाने के वास्ते। उससे तो अम्मा निपट लेगी। सबसे पहले रेहाना को छुड़ाना जरूरी है। जी जीनत बहन, मुझे लगता है कि आपको एक बार रुद्र प्रताप से मिल लेना चाहिए। पागल हो गया क्या? जीनत बहन, मेरा दिल कहता है कि ये भी करके देख लेना चाहिए एक बार। अम्मा को दुश्मन के चौखट तक पहुंचाएगा तू? जीनत बहन, रेहाना के वास्ते कर लीजिए एक बार। शायद कोई ना कोई हल जरूर निकल आए। मैंने दयाल साहब को भी खबर पहुंचाई, वो भी जरूर कुछ करें। एक बार ये करके देख लीजिए, एक बार। चलो ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं झूठ बोलूं आपकी बेटी को बचाने के लिए? ना 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 ना, आप झूठ बोले? आप तो बचपन से सिर्फ सच बोलते हैं, तो मेरे को मालूम है। मैं तो सिर्फ रास्ता पूछने के लिए। रास्ता या तो वकील बताएगा या फिर पुलिस। और पुलिस को आप क्या बताएंगे? सोचा तो यही है कि जो कुछ देखा है वो बताऊं, लेकिन के बाद बोली गई बात में ही दम होता है। लेकिन से पहले सब बकवास बोलो।
महबूब और मैं एक च बेझिझक बोलो। दयाल साहब के पास जो सोना पड़ा है उसे अगर आप हम तक पहुंचवा दें तो शायद इस बारे में कुछ सोचा जा सकता है। वैसे अभी कोर्ट जाने में कई दिन बाकी हैं। तब तक मैं भी सोच लूंगा कि कोर्ट में कौन बोलेगा, सच या फिर सोना। अच्छा हुआ तुम्हारी बात मान लिया, रास्ता तो मिल ही गया। चलती हूँ। मंत्री, हमें पूरा यकीन है कि रिहाना ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं, वो एक बहुत अच्छी बच्ची है। गजाला की मौत की वजह यकीनन कुछ और है। देखिए हैदर भाई, हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही हो, और ये भी हो सकता है कि शायद उस लड़की ने कत्ल ना किया हो। लेकिन भाई सारे सबूत तो उसके खिलाफ जा रहे हैं ना। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले मंत्री, मैं इस वक्त भले ही अम्मा की वजह से हारा हूं, लेकिन अम्मा मेरी दुश्मन नहीं है। अम्मा को जब भी मेरी जरूरत होगी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। तुम कोशिश करो या ना करो मंत्री, हैदर काजी जब तक जिंदा है वो अम्मा के साथ है और रहेगा। हैदर भाई देखिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये रेहाना बिटिया किसी तरह छूट जाए। भाई हम आपको एक नसीहत देंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। भाई जितना हो सके इस मामले से थोड़ा दूर रहिए। हाँ, क्या है कि वो सोने वाला मामला ना अभी अभी ठंडा हुआ है। मंत्री, हेलो। शुक्रिया। अरे जीनत जी, आप कैसी बात कर रही हैं? आपने सरकार की इतनी मदद की है, ये तो हमारी तरफ से छोटा सा कदम है। उसे भी उठाने के लिए लोग डरते हैं। आप मिल लीजिए। मैंने तो सच में नहीं मारा, सच में नहीं मारा। बेटा, तू पिस्तौल लेके उसके घर पे गई क्यों थी? आज
आज तो मैं फैजल को तेरे दिलो दिमाग से निकाल के रहूंगी। तूने कहा था तू फैजल का पीछा छोड़ देगी, अब तू उससे शादी करने का ख्वाब देख रही है। मुझे वो पसंद नहीं करती थी। मुझसे चिढ़ती थी वो। ओ मामा, मैं सच बोली, मैं उसको डराने के लिए गई थी। वो किसी और ने उसको मारा। मामा, मैंने नहीं मारा उसको, मैंने उसे नहीं मारा, आपकी कसम। दयाल साहब के पास जो सोना पड़ा है उसे अगर आप हम तक पहुंचवा दें तो शायद इस बारे में कुछ सोचा जा सकता है। ये तो पक्का बात है, रेहाना ने गोली नहीं चलाया। मैं रुद्र के पास गई थी, वो बोला रिहाई के बदले उन लोग को सोना चाहिए। माफी चाहता हूं जीनत जी, सोना तो सरकारी है, लेकिन एक बात दिमाग में आई है। रेहाना की रिहाई के बदले उन्हें सोना चाहिए, कुछ तो ऐसा है जो पुलिस को नहीं पता। एक आइडिया है। रेहाना बेटा, तेरे को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद ना, इसलिए मैं लाया, प्यार से बना के लाया। तू खा ले बेटा। क्या हो गया? पता है रेहाना, अतुल ने बताया कि तू यहाँ पर है। उसने मुझे और माँ को इजाजत दिलाई तुझसे मिलने की। आज तक जीनत बहन पुलिस वालों का कितना मदद किया, लेकिन तुम्हारे को इधर से निकालने के वास्ते कोई कुछ नहीं करता, कोई मदद नहीं करता। वो तो मेरा जमाई अतुल बहुत कोशिश करता तुमको निर्दोष साबित करने के लिए, मालूम। बस एक बार तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा ना, तब जीनत बहन को पता चलेगा अतुल का बेइज्जती करके उसने कितना बड़ा गलती किया, तब पता चलेगा। ये रहा आपका खाना। नहीं खाना मुझे ऐसा खाना, अब तो ये खाना मुझे जहर जैसा लगेगा। रेहाना, जिसने ये खाना बनाया ना, उसके दिल में मेरी अम्मा के लिए जहर बसा है। ये क्या बोलता बेटा? सही बोल रही हूँ। आप लोग मेरा पता लेने आए थे ना, और ऊपर से अतुल की तारीफों का पुल बांधे जा रहे हो। अरे रेहाना बेटा, चलो माँ। नहीं चलो माँ। सरस्वती, इतने साल ये मेरे साथ रही, लेकिन तब भी ये अम्मा की ही बेटी रहेगी। इसे हम हमेशा गलत ही लगेंगे माँ। नहीं नहीं बेटा, नहीं बात, चलो ना बेटा, चलो माँ। अरे कैसा बात करता तुम सरस्वती। हैदर भाई, आप जीनत बेन से अभी ना मिलिएगा। मैं जानता हूं कि आपा मुझसे नाराज है, मेरा उनसे मिलना जरूरी है, मगर इस वक्त आपका मिलना ठीक नहीं है। देखो महबूब, खामोशियां हमेशा गलतफहमी पैदा कर देती हैं, और मैं वही गलतफहमी दूर करने आया हूं। तुम चाहते हो ना हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए? जी। अस्सलाम वालेकुम आपा। आपा, मैं जानता हूं कि आप हमसे नाराज हैं,
इंसान से नाराज वाराज होना तो हमने कब का छोड़ दिया। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। 15 साल से कोमा में पड़ा हुआ आदमी भी। आपकी बात बिल्कुल सही है आपा। 15 साल के कोमा ने मुझे जरूर बदल दिया है, लेकिन मेरे वजूद को नहीं बदला है। मैं वो सोना लेने जरूर गया था, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस सोने पर आपकी भी नजर है। और इस सारी गलतफहमी की वजह वो मंत्री नारायण शर्मा है। उस मंत्री का कुछ करना पड़ेगा। पारस मनी के वक्त भी उसने टांग अड़ाने का कोशिश किया था। लेकिन आपा, उससे पहले हमें रियाना को निकालने का कुछ करना होगा। रेहाना बेकसूर है और बहुत जल्दी बाहर आएगी। बहुत सारे लोगों की दुआओं में अम्मा का नाम अब भी शामिल है। फिक्र मत करो।